बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब ने स्पीच की है और उस स्पीच में अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से और मुल्क के हवाले से और सियासत के हवाले से क्या जो है जो चीज़ें बताई गई हैं उसमें क्या हकीकत है। और दूसरी बात यह है कि GB गिलगित बिल्तिस्तान जो उनमें इलेक्शन हुए हैं वो किस नौइयत के इलेक्शन हैं और भारी अक्सरियत वाला जो है वो अपोजिशन में कैसे आ गया और मिनॉरिटी वाला कैसे हुकूमत में आ गया। तो ये आज की इस वीडियो में ये तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि नाज़रीन, कल एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान स्पीच करते हैं, उसका उतरा हुआ चेहरा, उनके अल्फाज उनके साथ नहीं दे रहे थे और उसके अंदर सारी शिकायतें, जिस तरह बच्चे शिकायतें लगाते हैं कि इस तरह हुआ, ये हुआ, उसमें ये सबसे ज़्यादा इसने फोकस किया कि हमने ना वोट का सोचा ना किसका सोचा, हमने रियासत बचाई। नाज़रीन, इसके दो बड़े अहम पहलू हैं, विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। हमें समझना इसलिए ज़रूरी है कि जो रिज़र्व बैंक के जो रिज़र्व होते हैं ना, वो ज़रूरी होते हैं कि अगर उस दौरान मुल्क तरक्की कर रहा था या वो डिफ़ॉल्ट की तरह जा रहा था या ये जो है बदनीयती पे या ये इल्ज़ामात हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अप्रैल 2022, जब 9 अप्रैल के बाद अदम एतमाद होने के बाद जब इनको हुकूमत दी गई, उस दौरान या रिज़र्व बैंक में थे 16 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर पड़े हुए थे रिज़र्व बैंक के अंदर। जब 3-4 महीने तक ये चलता रहा सिलसिला, जब इसका हनीमून पीरियड पूरा हुआ, क्योंकि ये साहब आए तो इनका जहाज़ बस रेडी था, इसने 15 महीनों के अंदर इतने विज़िट किए हैं और उनका एक फ़ायदा भी नहीं हुआ, एक धेले का भी फ़ायदा नहीं हुआ। कल जो कह रहा था कि हमने जो मुल्क में जाते हैं या मुल्क वाले हमें जिस नज़रिए से देखते हैं, तो नाज़रीन ये वो लोग हैं जिसमें 3-3 मरतबा जो है इनकी हुकूमत आ चुकी है और गुनहगार सिर्फ 3.5 साल वाला है। ये लॉजिक है हमारे मुल्क के अंदर, ये लॉजिक है। जो बड़े 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 टाइम इक़्तिदार में रहे और जैसे पीपल्स पार्टी है, जैसे कि एस्टेब्लिशमेंट का टेन्योर गुजर चुका है, ये लोग भूल चुके हैं 3.5 साल के अंदर। ठीक है, 3.5 साल को भी हम कंपेयर करते हैं तो 16 पॉइंट समथिंग अरब जो है ना रिज़र्व बैंक आपको मिले, और अभी आपको ये IMF का प्रोग्राम के पहले जो है इनको दिया गया था, ये जो इनका रिज़र्व बैंक है 3.3 तक पहुंच चुका था और ये कह रहे हैं कि उस टाइम मुल्क डिफ़ॉल्ट में जा रहा था, हमने आके रियासत बचाई। पता नहीं कौन सा हिसाब किताब है, ये कौन सी मैथ है। उस टाइम 5% भी जो है ना नहीं था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला है। किसी का जो है ना मुल्क ने नहीं कहा, न किसी ऐसी शख्सियत ने कहा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होगा। ये 14 पार्टियाँ बोल रही थी कि डिफ़ॉल्ट होगा, क्योंकि इनके मकासद थे, उन लोगों ने अपने मकासद अचीव कर लिए। और इसमें सबसे जो सर फहरस्त है वो है एस्टेब्लिशमेंट ने इनको साथ दिया, अपने केसेस माफ़ करवाए और ये जो आवाम को बताया गया कि इतने अरब के इन लोगों ने करप्शन किए, इतने अरब की है मनी लॉन्ड्रिंग की है, ये तो हकीकत है। इनके बच्चों के असासे बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान के असासे जो है ना कम हो रहे हैं, ये तो इससे कोई डिनाई कर ही नहीं सकता। तो कल ये चीज़ें बैठकर सारा मलबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे डाल दिया और जो इनकी सर्वे जिसमें ये कहा गया कि 6% ग्रो कर रहा था, इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही थी, एग्रीकल्चर ग्रो कर रहा था और क्रॉप्स में जो है ना समझे कि इंक्रीज़ हो रही थी तमाम तर चीज़ें, उनको हटाकर इनको ला के खड़ा कर दिया। इस टाइम कर्ज के अलावा इन लोगों ने कोई ये नहीं सोचा कि हमें मुल्क के अंदर किस तरह वेल्थ बढ़ानी है, किस तरीके से वेल्थ हमें ये शुरू किया है कि अपने असास से जो है लीज पे दे दो, आउटसोर्स कर दो। ये कोई ज़रिया नहीं होता, अपनी चीज़ आउटसोर्स करके किसी और के हवाले कर दो, मतलब मुल्क आप किसी और के हवाले कर रहे हैं। जिस तरह ज़रा ज़मीन की बात हो रही है, जिस तरह बंदरगाह पाकिस्तान का जो है वो इन लोगों ने आउटसोर्स कर दिया 50 साल के लिए।
ये चीज़ें इस शख्स ने किया है इस 15 महीनों के अंदर। जिस तरह बेदर्दी से इस मुल्क को नीचे लेकर आए, इन्फ्लेशन रेट आपको 30% पे चला गया, कोई कंट्रोल नहीं है। इसने इन्फ्लेशन में बात की नहीं कि इन्फ्लेशन हमारे दौर में क्या था, उनके दौर में क्या था। अब कारकर्दगी टू कारकर्दगी होता है, ये शख्स शिकायत तो शिकायत करके बैठ गया। तो उनके अल्फाज, क्योंकि जब आप स्पीच दिल से करते हैं तो आपके अल्फाजों में एक सॉफ्टनेस होती है, वैल्यूज़ होती हैं। तो इस शख्स ने वो नहीं किया, सिर्फ रोते हुए और अपना एक बताया कि हमारा इस तारीख को इख्तिताम होने वाला है, 14 तारीख को हमारा जो है टेन्योर पूरा हो रहा है, हम फिर जो है केयर टेकर हुकूमत को देंगे। अब इनका प्लान ये है कि इलेक्शन होगा भी नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह इन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया हुआ है इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर, एक लाकानूनियत की हुई है, तो किसी एक सिंगल पर्सन को भी ये नहीं लगता कि इलेक्शन होगा भी नहीं होगा, क्योंकि इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को पीछे लगा साइड पर रखा हुआ है। इन्होंने कहा जो भी कानून है उसको पीछे रखा हुआ है, सिर्फ कानून एक इस्टेब्लिशमेंट चला रही है इस मुल्क को। तो मुमकिन नहीं है कि इलेक्शन टाइम पे होंगे या नहीं होंगे, और ये इलेक्शन किस नौइयत के होंगे, बड़े ख़तरनाक होंगे। और दूसरी और बड़ी अहम बात यह है कि जीबी के अंदर एक फिर लोटा हुकूमत लोटा कृषि वाली हुकूमत बन चुकी है। अब ये थोड़ा सा आपको इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हिस्ट्री क्या है। आज़ाद जो उम्मीदवार शामिल किए जाते हैं पार्टी के अंदर, उनका क्या रोल होता है? उनका रोल सिर्फ इतना होता है कि आपने आज़ाद लड़ना है, हम आपको जितवाएंगे, उसके बाद आपने पार्टी में शामिल करेंगे। जब कोई लीडरशिप वहाँ की अगर वो अपनी दुम हिलाता है तो हम उनकी दुम को पकड़ेंगे। ये आज़ाद जो उम्मीदवार रहते हैं वो ये इस्टेब्लिशमेंट के ताकतवर लोगों की ये दुम होती हैं। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो इनको खींचने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ गए तो आज़ाद उम्मीदवार जो है ऑटोमेटिक उनके ज़मीर जाग जाते हैं, ऑटोमेटिक। जब वो हुकूमत में होते हैं तो ये आज़ाद जो उम्मीदवार है वो माशाल्लाह एंजॉय कर रहे होते हैं। जब ये इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि आज़ाद उम्मीदवार बाहर आ जाएं, तो आप देख सकते हैं कि इस मुल्क के अंदर जैसे आज़ाद कश्मीर में फॉरवर्ड ब्लॉक की हम ख्याल ग्रुप है, ये आज़ाद जो है ना हम ख्याल, ये इस्टेब्लिशमेंट का ग्रुप है। इन लोगों ने अपनी हुकूमत आज़ाद कश्मीर में बना दी। और दूसरी बात जीबी में भी यही किया। अब जिसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी JUI सपोर्ट कर 19 जो है लोगों ने वोट दिया हम ख्याल ग्रुप के नुमाइंदे को। वहाँ पर हम ख्याल ग्रुप का जो है वज़ीर आज़म बन चुका है, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वो जाके अपोजिशन में बैठ गए। ये मुल्क में हो रहा है। जिस तरह पाकिस्तान को 9 अप्रैल को यहाँ पर इस मुल्क में हुआ, आज भी वहाँ पर लोटोक्रेसी की हुकूमत है, कोई जमहूरियत नहीं है, जिस वजह से लाकानूनियत बनी हुई है। और उससे सबसे बड़े जो स्टेक होल्डर हैं ये हैं फ़ायदे लेने वाले डेमोक्रेटिक, जो हमें सब ये जो पीपल्स पार्टी है डेमोक्रेटिक की बात की जाती है कि डेमोक्रेट हैं, हम डेमोक्रेट हैं। ये सिर्फ नाम याद। इमरान खान ने इन सबको जो है नंगा कर दिया है कि आप कोई डेमोक्रेट नहीं है, आप मुफाद परस्त हैं, अपने मुफाद के लिए ये चीज़ें करते हैं। जहाँ पर इनके मुफाद होते हैं हर चीज़ ओके होती है, जहाँ मुफाद नहीं होता सब चीज़ गलत होती है, चीखते हैं चिल्लाते हैं। तो जीबी के अंदर भी ऐसा हुआ है, लोटा हुकूमत बन चुकी है। और इस मुल्क के अंदर आप अनोखी चीज़ ये भी है कि ज़िंदगी में पहली बार भी अब पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ पे कोई नुमाइंदा नहीं है, एक गैर कानूनी लोग बैठे हुए हैं जिनका कोई रोल ही नहीं है। KP में भी गैर कानूनी लोग बैठे हुए हैं, जो केयर टेकर है वो एक गैर कानूनी है, जिनका आइन में कोई मकसद ही नहीं है, आइन में कोई डेफिनेशन भी नहीं है, वो लोग बैठे हुए हैं। ये हमारे मुल्क का, अब मुझे बताएं ये मुल्क कहाँ तरक्की करेगा, किस तरह तरक्की करेगा? वो लोग जो चैनल चलाते थे आज वो सुबह चला रहे, एक बड़े मुल्क का हिस्सा बने हुए। अगर आप चले जाएं वहाँ पर KP में भी ऐसा हुआ है। तो ये तमाम तो चीज़ें इट्स नॉट अ पॉसिबल, इट्स नॉट अ ईजी कि पाकिस्तान इतना आपके साथ शेयर किया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।